हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, झारखंड सचिवालय का साइंस का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न आपको सीजीएल परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, इसको एज ए टेस्ट के रूप में मारते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2 सेकंड का समय देंगे, आप लोग कॉपी में जरूर निकाल कर देखिएगा, कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, और बताइएगा ईमानदारी से कितना आप सही कर पा रहे हैं। आदि दोस्तों 20 क्वेश्चन है, 20 में से 15-16 सही कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा आपका स्कोर माना जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो 20 में 20 भी कर लेंगे, हमें पता है। ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार चैनल से विजिट किए होंगे तो। चलिए, स्टील किसका एला है ऐसे बताना है। 4 ऑप्शन देखिए, लिखिए कॉपी में अपना। किसका दोस्तों? स्टील इज एन एला, टीन, कॉपर, आयरन, जिंक। किसका? आयरन, लोहा पहला ऑप्शन हो जाएगा, 3 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डिक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। इनमें से कौन सी प्रक्रिया वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के संघनन कम करती है? कौन सा प्रोसेस बताइए। चार ऑप्शन देखिए, बताइए, लिखिए कॉपी में अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डिक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। तो कौन सा प्रोसेस होगा? जो फोटोसिंथेसिस, संश्लेषण, पहला दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपन व्हेन, सेक्स संबंधी पुनरुत्थान होता है जब, कब बताइए। ऑप्शन 4 देख लीजिए, 4 ऑप्शन। क्या होगा? मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जायगोट। ये आप लोग हिंदी वाला हिंदी में पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बताइए, चौथा नंबर। ए सेल विच हैज ए सेल वॉल, न्यूक्लियस, राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया कुड बी दैट ऑफ। क्या होता है? एक कोश जिसकी एक सेल वॉल होती है, एक नाभिक होती है, राइबोसोम होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसको क्या अर्थवाम बोलते हैं? कॉकरोच, कैक्टस, फिश। सेल वॉल, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको क्या बोलते हैं? उसको कैक्टस। एग्जाम्पल के तौर पे कैक्टस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 का 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। बताइए, प्लांट सेल, एनिमल सेल पढ़ना है आपको, तो बताना है एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होता है। सिर्फ एनिमल सेल में होता है, तो कुछ तो इसमें से होगा, बताइए। तो क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 4, सेंट्रोजोम। इसका सिर्फ ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, चौथा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ब्लड। बताइए, इनमें से कौन सा एक रक्त का कार्य नहीं है? चलिए, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, ये तो काम करता है, ब्लड का तो काम है, ये तो हो जाएगा, नहीं होगा आंसर। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना, ये बात सही है। प्रोवाइड डिफेंस टू द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर, सही बात है। स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ये काम नहीं करता है, इसका आंसर अतिरिक्त ऑक्सीजन का भंडारण नहीं करता है, इसका आंसर डी हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सीड्स इज ए रिच सोर्स ऑफ फैट्स। बताइए, सबसे ज़्यादा फैट्स किस में होता है? 4 ऑप्शन देख लीजिए, बताइए। किसमें होता है दोस्तों? मूंगफली, सरसों, जैतून, तिल, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ओलाइव, सीसम, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, द रोल ऑफ बिल्ली, मतलब बिल्ली का क्या रोल है इंटेस्टाइन में, वो बताना है आपको, क्या काम करता है बिल्ली। बताइए, क्या करता है बिल्ली का? बिल्ली का मतलब याद रखना सरफेस एरिया, बस इतना याद रखना। ऑप्शन देखिए, सरफेस एरिया कहाँ दिख रहा है आपको? तो आपका आंसर दिख रहा है, हाँ, चौथा, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड। पचाए गए भोजन को अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाता है, बिल्ली का काम यही है। तो 8 का आंसर 4 हो जाएगा। चलिए, पोषण एक अर्थ है, द टर्म न्यूट्रिशन मीन्स। बताइए, न्यूट्रिशन का मतलब क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? इनटेक ऑफ फूड, इट ऑब्जर्व्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, आहार लेना, इसका अवशोषण एवं शरीर में इसका उपयोग, जिसका आंसर सेकेंड हो जाएगा, 9 का सेकेंड। हाउ डज ए पोलर बियर मैनेज टू बियर द एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट ऑफ पोलर रीजन। बताइए, वो क्या करता है? इसका आंसर देख लीजिए, इट हैज ए थिक लेयर ऑफ फैट अंडर इट स्किन। इट हैज ए
थिक लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, इसकी त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत होती है, इसीलिए आपने एडजस्ट कर लेता है ठंडा में, ठीक है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज कनकेव मिरर, बताइए कनकेव दर्पण कौन यूज करता है। तो देखिए क्या, देखिए बताइए, सोलर हीटर कनकेव यूज करता है, यहाँ क्वेश्चन नहीं करता वो पूछा हुआ, ठीक है। सोलर हीटर कनकेव यूज होता है, फ्लैश लाइट भी यूज होता है कनकेव, डेंटिस्ट भी कनकेव, लेकिन रियर भी मिरर जो कार में जो लगती रहती है ये कन्वेक्स होता है, ठीक। इसका आंसर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ए नॉन मैग्नेटिक, बताइए कौन सा मेटल नॉन मैग्नेटिक होता है। निकल्स, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन। नॉन मैग्नेटिक कौन होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा कॉपर। क्या होगा, कॉपर या कोबाल्ट, कॉपर इज द राइट आंसर। ये बताइए, इसमें थोड़ा समय देंगे, इसमें थोड़ा बताइए। चलिए, ये फीदर वेइंग 5 ग्राम एंड ए नेल वेइंग 10 ग्राम हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट मोमेंटम ऑफ द टू बॉडी। देखिए काइनेटिक जब पूछा दिया, मोमेंटम पूछ दिया हुआ है, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम बताइए किसका ज़्यादा होगा। क्या होगा तो इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा द हैवियर बॉडीज विल हैव द हायर मोमेंटम, ठीक है। याद इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए दो फार्मूला आपको बता रहे, ठीक। काइनेटिक एनर्जी आपको याद रखिएगा, हो सके आपको न्यूमेरिकल हाफ mv², आपको न्यूमेरिकल पूछ दिया जाए, ठीक। ये हो गया, ये याद रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मोमेंटम से रिलेशन p²/2m, p²/2m, देखिए याद रखिए, ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी p²/2m, देख रहे हैं, बताइए जिस काइनेटिक एनर्जी किससे ज़्यादा होगा, जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, और जिसका मास ज़्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, ठीक है। इसे रिलेशन पूछ देता है एग्जाम में। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, आपको याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखना है, कितना ऑक्सीजन होता है कितना। यार देखिए दोस्तों, यदि पेड बैच के लिए लेना चाहते हैं, पेपर 3 के लिए पूरा कंप्लीट बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पे, ओनली 350 में पूरा पेपर 3, ठीक है। लेट मत कीजिए, अब नोटिफिकेशन छोटे एग्जाम फॉर्म भर के तैयारी में लगेंगे, तब तक आप बहुत पीछे हो जाइएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस, प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी सारा कवर 350 में, पेपर 3 पूरा कंप्लीट। जुड़ने के बाद 2 महीने के बाद आपका रिजल्ट अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, आपको याद रखना है किसका किसका पूछा दोस्तों, चलिए किसका पूछा है, ऑक्सीजन और CO2, ऑक्सीजन और CO2, चल बताइए। ऑक्सीजन तो सबको पता होता है, ठीक है, कितना 21% ऑक्सीजन। तो CO2 कितना होता है दोस्तों, 0.04%। CO2 कितना होता है, 0.04% CO2 होता है। तो कौन हो गया ये, इसका आंसर 3 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डिस्ट्रॉय द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट, इनमें से कौन सी प्रक्रिया एक बार चुंबक के चुंबकीय गुण नष्ट कर देती है। कटिंग इंटू 2 पीसेस, कटिंग करने से होता है, नहीं, बार नहीं होता। कटिंग करने से कोई दिक्कत नहीं है, हीटिंग करने से हो जाएगा, ठीक है। बीटिंग करने से, सीलिंग करने से, बताइए 2 टुकड़ों काटना, नहीं, इससे कोई दिक्कत। गर्म करने से हो जाएगा, कुटना से होगा, सील बंद। इसका आंसर बी और सी हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए बी और सी कहाँ पे होगा, इसका आंसर हो जाएगा 3, इन होगा बी और सी। चलिए बताइए, इसमें समझ देंगे। जब हम एक एल्युमिनियम फॉयल को ताज़े तैयार किए गए सोडियम हाइड्रोक्साइड में घोल में डालते हैं तो एक गैस उत्पन्न होती है, इस गैस की विशेषताओं में इनमें से कौन स्पष्ट रूप से वर्णित करना है। व्हेन वी ऐड एल्युमिनियम फॉयल टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ए गैस इज प्रोड्यूस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट प्रॉपर्टी ऑफ दिस गैस। कौन सा गैस होगा बताइए, जब हम लोग एल्युमिनियम को किस में डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में सोल्यूशन में डालते हैं, तो कौन सा गैस निकलेगा। कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस होगा, दैट प्रोड्यूसेस पॉप साउंड व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज ब्राउट नियर इट। रंग गंध रहित गैस को एक पॉप की आवाज़ करती है जब इसके पास एक माचिस लाई जाती है। तो बताना कौन सा इसका आंसर होगा, इसका आंसर बताइए। तो 16 का तो बोल ही दिए भाई, इसका आंसर हो जाएगा 4, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। द मिनरल्स रिक्वायर्ड इन द राइट अमाउंट ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, मसल्स के लिए प्रॉपर फंक्शनिंग कौन सा मिनरल आपके लिए शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मसल्स गेन करना तो सोडियम और पोटेशियम इज द राइट आंसर, यानी कि 17 का सेकेंड हो जाएगा। क्या हो गया भाई, लो चलिए
लिसन इनमें बीच में एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है। किसका उदाहरण? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसका एग्जाम्पल बताइए? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एल्गे और फंगस के बीच में, ठीक है। इसका आंसर पहला ही होगा, 1918 का A1 हो जाएगा। सभी यूरोकैरियोटिक जीवों में यह होता है, ऑल यूरोकैरियोटिक्स हैव। ये सेल वॉल, ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन देयर सेल्स, ये पुअरली ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर मटेरियल, ओनली हैव ए सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन द सेल, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा सेकंड। चलिए पोलियो बताइए वायरस। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो बताइए। पोलियो वायरस से होता है तो पता ही होगा आपको ना। इसका सेकंड होगा। तो बताइएगा दोस्तों कमेंट करके 20 में से आपका कितना सही हुआ। आपका स्कोर कम से कम दोस्तों सच बता रहे हैं 16 प्लस होना चाहिए। यदि इतना प्लस है तो आपको तैयारी बहुत अच्छा है और आपको लेवल यही रहने वाला है। ये मत सोचिएगा कि दरोगा का क्वेश्चन इस टाइम में पूछा गया तो सीजीएल में बहुत खतरनाक पूछेगा, नहीं, आपको लेवल यही देखने को मिलेगा, ठीक है। देखते हैं कितना आपको आता है, जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पेड बैच में जुड़ना चाहिएगा तो 8968765101 में जुड़ सकते हैं, ठीक है। अभी भी समय है, ज़्यादा समय लेट नहीं हुआ है, जुड़ के अपना एंजॉय कर सकते हैं, अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।